Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today I will going to teach you about the marketing management. Marketing management क्या होता है, marketing philosophies क्या होती हैं. We are going to study these things in this video. But before getting into this, please subscribe this channel, like, share and comment on this video. Let's start with the first thing, that is meaning of marketing management. मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअली 2 वर्ड्स के साथ बना हुआ है. वन इज मार्केट एंड द अदर वन इज मैनेजमेंट. अब मार्केटिंग मतलब क्या होता है, इट इज़ द सोशल प्रोसेस बाय विच ग्रुप और इंडिविजुअल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट. कौन सी चीज़ वो बाय करेंगे या कौन सी चीज़ ऐसी है जो उनकी सेटिस्फैक्शन को जो है वो इंक्रीज करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उनको उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करेगा, वो चीज़ बाय करेंगे. और मार्केटर्स का क्या काम है, उन्हीं चीज़ों को ऑफर करना कस्टमर्स को, उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करना जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली हो. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू दीज प्रोसेसेस. उन एक्टिविटीज़ को प्लान आउट करना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करने को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं. तो जब हम मैनेजमेंट को कंबाइन कर देते हैं, इट स्टैंड्स फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को जब हम प्लान आउट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं. अब मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो कैसे किया जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, उसके 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है कि मार्केट की टारगेट मार्केट को क्रिएट करना. टारगेट मार्केट को क्रिएट करना मतलब कस्टमर्स को क्रिएट करना. कस्टमर्स को कैसे आप क्रिएट करोगे, आप वहां पर अपनी मार्केट सेटअप करोगे, अपनी वहां पर मार्केटिंग करोगे जहां पर पता है आपको कि आपके टारगेट ऑडियंस मिल सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर हो या फिर आपकी कोई केमिस्ट शॉप है, तो आप वहां पर ओपन करोगे जहां पर नियर बाय हॉस्पिटल है. ठीक है, हॉस्पिटल नियर बाय होगा तो कस्टमर्स ऑब्वियसली आपकी दुकान पर आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो टारगेट मार्केट को क्रिएट करना, टारगेट कस्टमर्स को क्रिएट करना इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है, ग्रोइंग दी टारगेट मार्केट. अब आपने क्रिएट तो कर लिया है, बट आपको डिमांड भी इंक्रीज करना है. आप डिमांड कैसे इंक्रीज करोगे अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस की, उनकी नीड्स एंड वांट्स को स्टडी करके, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को स्टडी करोगे, उनको एनालाइज करोगे और अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसे प्रोड्यूस करोगे या फिर ऐसे ऑफर करोगे जो उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली हो. तभी कस्टमर्स जो है वो इंक्रीज होंगे, तभी आपके गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी. लास्ट स्टेप क्या है, टू इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज. अब आपने मार्केट भी क्रिएट कर लिया है, टारगेट मार्केट क्रिएट कर लिया है, ग्रो भी कर लिया है, बट आपको अपनी वैल्यू को क्रिएट करके रखना है. अब जहां पर फॉर एग्जाम्पल हम केमिस्ट का देख रहे थे, तो केमिस्ट का सेम एग्जाम्पल लेते हैं. आप जैसे काफ़ी सारे केमिस्ट होंगे उस एरिया में, काफ़ी सारी शॉप्स होंगी, केमिस्ट शॉप्स होंगी, बट आप कैसे अपनी मार्केट की वैल्यू, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो, अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे निकलते हो, वो आप पे डिपेंड करता है. तो लास्ट स्टेप क्या है, अपने वैल्यू को क्रिएट करना, अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस की वैल्यू को क्रिएट करना. Now let's talk about the 5 different marketing philosophies, or we can say that 5 different marketing concepts. These are the different approaches which the companies often follow to adopt the marketing goals. Let's start with the first one. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होता है कि कुछ कंपनीज बिलीव करती हैं कि अगर चीज़ों के रेट कम होंगे, अगर आपके प्रोडक्ट्स इनएक्सपेंसिव होंगे, तो कस्टमर्स उनको ज़्यादा अच्छे से बाय करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं. ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके मास प्रोडक्शन करती हैं. मतलब लार्ज स्केल में आप चीज़ों को प्रोड्यूस करोगे प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कस्टमर्स हैं वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे. तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी बट मास प्रोडक्शन होगी. तो ये हमारा होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट का मेन बिलीफ क्या है कि आप लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करोगे बट उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब हम कोई चीज़ लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट. तो ऐसे ही लार्ज प्रोडक्शन करना बट कम कॉस्ट पे, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को क्या कर पाएँ, बाय कर पाएँ. ऐसी चीज़ तभी करी जाती है जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है. ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट है हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि कस्टमर्स भी वही चीज़ बाय करते हैं जो उनको अच्छी क्वालिटी में मिल रहा हो.
ठीक है। और अब कंपनीज क्या बिलीव करती हैं इसमें, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि हम प्रोडक्शन भी उतनी ही करेंगे जितनी कस्टमर्स की डिमांड है, बट हम अच्छी क्वालिटी को जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस करते हैं और क्वालिटी को मेंटेन करके ही अपने गुड्स को जो है वो कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। और कस्टमर भी वही गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है जो उनको क्वालिटी की लग रही होंगी, ठीक है। ऐसे ही फिजूल में वो कोई भी चीज़ बाय नहीं कर लेते, वो अच्छी क्वालिटी को देखकर ही गुड्स को परचेज करते हैं। तो बेसिक इसमें फोकस क्या होता है कि हम प्रोडक्शन चाहे कम कर लें, प्रोडक्शन कॉस्ट चाहे हम जितनी मर्जी ज़्यादा बढ़ा लें, पर हम क्वालिटी गुड्स को जो है वो मेन फोकस किया जाता है। बट ऐसे टाइम पे क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होने के कारण फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, बट मेन फोकस क्या रहता है कि आपको क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करना है। थर्ड कॉन्सेप्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीज़ों को देखना है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप चीज़ें देखोगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा कि आपको जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, जैसा भी आपका प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी का है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट का है, कम कॉस्ट का है, ज़्यादा कॉस्ट का है, जो भी जैसा भी प्रोडक्ट है, जितने मर्जी फीचर्स हैं नहीं है, आपको प्रोडक्ट को क्या करना है, सिर्फ सेल करना है। सिर्फ काम उसका क्या होता है, सेलिंग कंसेप्ट में मेन फोकस किया जाता है कि आपको जैसे मर्जी कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो ये प्रोडक्ट को बाय कर ले। और समटाइम्स क्या होता है, कुछ कस्टमर्स को सिर्फ कन्विंस करने की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें बाय कर लेते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कस्टमर माइंड लेकर नहीं चल रहा होता कि मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है या मेरे को ये चीज़ बाय करनी है, मैंने वहाँ जाकर, वो कन्विंस होकर चीज़ें बाय कर लेता है। तो अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आप चाहे प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज़ करो, चाहे आप एग्रेसिव सेलिंग करो, आप जो मर्जी करो, आपको कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो बाय कर ले। उसके फीचर्स बताओगे, उसके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है मेंशन करोगे, आप उसके प्राइस को भी बार्गेन करने को तैयार हो जाओगे, बट आपका काम क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल करना है। तो चाहे आप एग्रेसिव सेलिंग करो, चाहे प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करो, आपका काम क्या है, कस्टमर को कन्विंस करना, और वो कन्विंस हो गया तो आपका गुड बिक ही जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग कंसेप्ट हमारा ये है। फोर्थ वन इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नाम से ही पता चल रहा है, आप वही चीज़ प्रोड्यूस करोगे जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंगली होगा और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। अब कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स कैसे फुलफिल होंगी, अगर आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में वो क्वालिटीज़ जो हैं, वो फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और आप वही फीचर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर की डिमांड आप चीज़ें उसको दिखा रहे हो, उसको प्रेजेंट कर रहे हो, उसको ऑफर कर रहे हो, तो वो चीज़ें वो बाय करेगा। तो मार्केटिंग कंसेप्ट में मेन फोकस क्या होता है कि कस्टमर जो है वो किंग पिन ऑफ द मार्केट होता है। किंग पिन ऑफ द मार्केट मतलब आप वही चीज़ उसको ऑफर करोगे, वही चीज़ वो डिमांड करेगा जो उसकी नीड्स एंड वांट्स एंड सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर रहा होगा। तो मार्केटिंग कंसेप्ट का सारा फोकस क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के अकॉर्डिंगली वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और उनको ऑफर किया जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या है, एज द नेम सजेस्ट, सोसाइटी को ध्यान में रख के जब आप कोई भी मार्केटिंग करते हो उसको हम सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली देखते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है मार्केट में, और इसमें क्या है कि आप मार्केटिंग तो कर लोगे, आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके उनको ऑफर तो कर लोगे, बट ऐसा नहीं है ना कि कस्टमर कुछ भी डिमांड कर रहा है और आप कुछ भी उसको प्रेजेंट कर दोगे, ऐसा नहीं होता। तो आपको मार्केट के अलावा आपको सोसाइटी को भी, एनवायरनमेंट को भी देखकर गुड्स को प्रोड्यूस करना है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सोसाइटल फ्रेंडली आपके प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है किसी ड्रग्स की, या फिर जैसे सिगरेट कह लग सकते हैं हम, या टोबैको कह सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, आपको पता है वो चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो आप उसको प्रोड्यूस करके उसको दे दोगे, ऐसा नहीं है। आप उसको मना कर सकते हो, आप उसकी सेलिंग को रोक सकते हो, उसकी प्रोडक्शन को रोक सकते हो, ठीक है। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मार्केट में कस्टमर को ऑफर करना जो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल हो, उस पर्सन के लिए भी हार्मफुल हो और एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हो। तो आपको कस्टमर्स के साथ साथ सोसाइटी और एनवायरनमेंट को भी ध्यान रखना है और उसी अकॉर्डिंगली गुड्स को प्रोड्यूस करना है और उसी अकॉर्डिंगली गुड्स को ऑफर करना है, ठीक है। मार्केटिंग कंसेप्ट में हमारा काम क्या है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करना, उसको फुलफिल करना। बट सोसाइटल कंसेप्ट में क्या है, कीपिंग इन माइंड द environment plus the society we are living in. That's the wrap for the today's session about the marketing management and its philosophies. I hope everything is clear to you. It is a very easy and an understandable topic, plus the important one. If you have still any questions, you can comment down below. I will definitely answer your question
and do subscribe to this channel, and please follow us on the Instagram. This is the Instagram handle visible on the screen, and I will see you in the next video with some new topic. Till then, bye bye.